डिफेंडर कवर के तौर पर सुनील और परवेज की जोड़ी विश्व प्रसिद्ध है, बट यहाँ पर पंकज मोहिते एक और स्टार जो महाराष्ट्र की भूमि से ही आते हैं। इंडियन रेलवेज बनाम मध्य प्रदेश का मुकाबला पहली रेड में कवर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। और मोनू जी हाँ बिल्कुल हर्षित, अब एक नंबर जर्सी में एमपी आए हैं करने के लिए। अब देखना होगा कि काम किस लेवल का करते हैं, एक नंबर या फिर 2 नंबर। उम्मीद करते हैं कि काम तो बिल्कुल एक नंबर का करें, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने एमपी रेट के साथ शुरुआत की है। जी हाँ, शुभम वहां पर रेड पर थे और एमटी रेड के साथ आए। दोनों ही टीमों ने आराम से शुरुआत की है। गुमान सिंह, ये भी गुमान होता है जब आप इस खिलाड़ी को भी इतना शानदार कार्य करते हुए देखते हैं। गुमान भी एक अच्छे रेडर। बोनस का प्रयास, पहले रंग यहाँ पर इंडियन रेलवेज के लिए आते हुए बोनस का थम्स अप वहां पर किया गया था रेफरीज की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से, और पहला अंक मोनू यहाँ पर आया है। भवानी राजपूत रेड पर आए हैं। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अच्छा प्रयास, अच्छा होल्ड किया, सबका टैकल पॉइंट निकाला है। बिल्कुल राइट कॉर्नर का बहुत नजर आ रही है। बिल्कुल मोनू, अच्छा अटैक था राइट कॉर्नर का, सरप्राइज था थोड़ा सा। और इंडियन रेलवे ने 2 अंकों के साथ शुरुआत की है। और अब एक और ऐसे रेडर वहां पर रेड लगाने के लिए आए हैं जिनसे भी बहुत ज्यादा उम्मीदें आप करते हैं। मीतू, और मीतू की भी बड़ी लाजवाब कहानी रही है जिसके बारे में हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। बट अभी मध्य प्रदेश को खाता खोलना शेष बचा है मोनू। कोर्ट पर ये मुकाबला लाइव दिखाने का मौका मिला है। जी बिल्कुल हर्षित, सही कहा आपने। और हम भी काफ़ी भाग्यशाली हैं जो इन्हें लीजेंड के लिए कमेंट्री करने का अवसर हमें प्रदान हुआ है। और बेहतरीन प्रदर्शन, अच्छा प्रयास किया, देखना होगा। जी हाँ बिल्कुल, टैकल किया। आगाज तो बहुत अच्छा किया है इंडियन रेलवे ने, 4 पॉइंट अर्न कर लिए, लेकिन 0 पॉइंट मध्य प्रदेश के लिए अभी तक हमें नजर आया है। अब आगाज तो अच्छा हुआ है, क्या अंजाम दे पाएंगे इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा आने वाले 50 मिनट। और चलिए अब पंकज मोहिते की स्टार रेडर जरूर है, बट क्या अगर आप कभी भी कबड्डी में कैजुअल हो जाते हैं तो आप कैजुअल टीम में तब्दील किए जाते हैं। एक डिफेंडर के वहां पर स्वयं आउट ऑफ बाउंड चले गए और उसके बाद पंकज मोहिते को भी वहां पर डैश किया गया। तो शिकार बनाते हुए पंकज मोहिते का बढ़िया अटैक वहां पर मध्य प्रदेश के डिफेंडरों की तरफ से आया है और बढ़िया मुकाबला चल रहा है। बहुत ही टफ मैच। बस देखिए यहाँ पर बहुत ही जाने माने प्लेयर्स में परवेज जो है वो कवर पर नजर आते हैं। इस बार अटैक आया लेफ्ट कॉर्नर का, बहुत ही प्रभावशाली डिफेंस जारी है इंडियन रेलवेज का और 6-1 से शायद अब बढ़त बना लेंगे। शुरुआती बड़ी जरूरी बढ़त यहाँ पर मिलती हुई इंडियन रेलवेज को मोनू। देखिए इस बढ़त का कहीं ना कहीं फायदा तो मिलेगा। जितनी बढ़त आपके पास शुरुआत से रहेगी ना, उसका कॉन्फिडेंस आपके पास जरूर रहेगा। क्योंकि जब आपका माइंड पॉजिटिव रहता है ना, मतलब सारी चीज अच्छी हो रही होती है, तो फिर आप बढ़ चढ़कर कुछ वापर करते हैं। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर भुवन के द्वारा एक एम्प्टी रेट डाली गई है, लेकिन इससे ज्यादा भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ मध्य प्रदेश को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इंडियन रेलवे बिल्कुल रेड हॉट फॉर्म में नजर आ रही है शुरुआत से ही। सर इंडियन रेलवे सीनियर नेशनल का तमगा बार बार उठाते हुए दिखाई देती है और आज कवर्स तो ऐसे खेल रहे हैं जैसे ये पहले से सेट कर आए हो सारी चीजें कि किस तरह से किस समय पर किस डिफेंडर को असिस्ट करना है, किसे एडवांस टैकल के लिए जाना है। लेफ्ट कवर राइट कवर दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। पंकज मोहिते का रिवाइवल हो चुका है, तो साथ एक के साथ रास्ते क्या है, मंजिलें क्या है, हौसले हो तो फासले क्या है। पंकज मोहिते ने जिस तरह से फासलों को तय किया है, लगातार अपना नाम बनाया है और इंडियन रेलवेज में जाने का सपना पूरा कराया है। और ये 8वां अंक आता हुआ इंडियन रेलवेज के लिए। तो छुप तो नहीं सकता, वो तो करके दिखाएंगे। बट मध्य प्रदेश देखिए तुम्हें आराम से शुरुआत चाहिए। ये वो जो भौकाल होता है ना इंडियन रेलवेज का, वो बहुत बड़ा है। बट आपको अपने कैलिबर पर विश्वास रखना होगा, आपको विश्वास जताना होगा, सुपर टैकल करना होगा। बुलडोज किया पंकज मोहिते, लगातार लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट जा रहे थे और अंततः जिन्होंने जब अपने सामने डिफेंडर को देखा, यहाँ से वहां किया और निकल गए वहां। कंसिस्टेंसी दिखानी है और जो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको सही तरीके से यूज करना है, आपा नहीं खोना है। बिल्कुल, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ऑल ओवर। यानी कि कबड्डी में आगाज चाहे कैसा भी हो, अंजाम करना बहुत जरूरी है मोनू। और देखते हैं कि नीतू शर्मा किस तरह से अंजाम देते हुए नजर आएंगे इस मुकाबले को। इस बार ज्यादा अंदर जाकर शायद क्या बोनस चुराने का प्रयास किया है। और पहली मरतबा इंडियन रेलवे इस मैच को थोड़ा सा मोमेंटम वाइज स्लो डाउन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके पास लीड बहुत अच्छी है। और रेफरीज ने कहा यहाँ एक और बोनस है, तो 13-1 डू और डाई रेड आई है। और डू और डाई रेड में शुभम के ऊपर जिम्मेदारी होगी मोनू। जी हाँ बिल्कुल, या तो करो और मरो की स्थिति आ गई है।
लेकर आओ या देकर आओ, देखिए लेकर आना तो उतना आसान रहेगा नहीं इंडियन रेलवेज के ऊपर से। फिलहाल तो यहाँ पर अच्छा प्रयास किया और सामने से होल्ड भी किया और डैश कर दिए गए। देखना होगा कि ईच 1 पॉइंट। वन ईच पॉइंट मार कॉर्नर ने धावा बोला। जी हाँ, देखिए जिसके डिफेंडर अगर बढ़ चढ़कर परफॉर्मेंस करेंगे ना तो फिर टीम आगे जाने वाली है। तो यहाँ पर जो डिफेंडर्स है ना उनको बढ़ चढ़कर अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। सामने वाले टीम के जो रेडर्स है ना उनको हावी नहीं होने देना है। अगर आपने एक बार या दो बार टैकल कर लेते हैं ना तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। फिलहाल यहाँ पर रनिंग हैंड टच किया है, अच्छा बॉडी स्ट्रेच किया, उसके बाद लॉबी का इस्तेमाल किया और इस बार कंफर्म भी किया है कि जी हाँ मैं बिल्कुल एक पॉइंट लेकर आ चुका हूँ। अब फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की जो टीम है वो धीरे धीरे अपनी पटरी पर आ गई है और आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रही है। हर्षित, भवानी राजपूत को पिछली रेड में पॉइंट मिला। पंकज मोहिते पर अटैक आया, पंकज मोहिते पर अटैक आया, बट जहाँ एक्शन की बात करते हैं वह रिएक्शन कैसा आएगा पंकज से, ये आप समझते हैं, ये आप जानते हैं। बहुत ही अच्छा बचाव किया पंकज मोहिते ने और जिस तरह से अंक चुराए, बहुत ही बड़े स्टार हैं पंकज मोहिते। अगर आप बात करें पुणे फ्रेंचाइजी ने जहां जीत प्राप्त की पिछले पीकेएल में, असलम इनामदार, पंकज, आकाश शिंदे ऐसे रेडर्स, साथ ही साथ कुछ ईरानियन डिफेंडर्स अगर आपके पास मौजूद है तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है पंकज के पास। जी हाँ बिल्कुल, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उतना ज़्यादा अच्छा खेल, उतने ज़्यादा पॉइंट्स उनके नाम ज़रूर रहेंगे क्योंकि ऐसा रहता है, समय आपके पास रहता है। लेकिन मध्य प्रदेश की टीम शुरुआत से ही इतनी पीछे चली गई है तो फिर यहाँ से वापसी करना आसान नहीं रहेगा। फिर गुमान सिंह जी बहुत ही बेहतरीन लेफ्ट रीडर हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। क्या इस बार प्रॉपर डैश आया, क्या इस बार मध्य प्रदेश के रेडर को एक बार फिर से कवर्स की जोड़ी ने, बहुत ही डेडली कवर्स की जोड़ी ने बहुत ही कमाल का डैश किया। परवेज भैंसवाल की जब आप बात करते हैं भारतीय कबड्डी के एक बहुत ही शानदार कवर डिफेंडर के तौर पर वो हमेशा नवाजे जाते हैं। देखिए यहाँ पर सुपर टैकल होना है और हर्षित, जैसा कि सभी दर्शक वैसे तो जानते हैं लेकिन एक बार फिर से याद दिलाते हैं, जब कोर्ट पर 3 या 3 से कम डिफेंडर मौजूद रहते हैं तो उस समय सुपर टैकल ऑन हो जाता है और इस समय अगर आप रेडर को पकड़ने में कामयाब रहते हैं तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिया जाता है। नॉर्मल टैकल में और सुपर टैकल में आपको 1 पॉइंट का फायदा रहता है, लेकिन वहाँ पर फायदा नहीं उठा पाए मध्य प्रदेश के डिफेंडर्स। बिल्कुल सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी थी, 3 डिफेंडर वहां पर मौजूद थे और जैसा मोनू ने बिल्कुल सही बताया कि 3 डिफेंडर या फिर 2 डिफेंडर या फिर 1 डिफेंडर जब किसी रीडर को पकड़ता है तो उन्हें 1 की बजाय 2 पॉइंट वहां पर मिलते हैं। शुभम कह रहे हैं कि इस बार उन्होंने एक अंक अर्जित किया है, क्या रेफरीज का मानना है? बिल्कुल मानना है, रेफरीज ने माना, यानी कि शायद राइट कॉर्नर या फिर राइट हैंड डिफेंडर ने एंकल्स पर जाने की आसान नहीं रहता, वहाँ पर समझिए कि ऑल आउट तकरीबन हो चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर एम्प्टी रेड की है इंडियन रेलवेज की तरफ से और एम्प्टी रेड कर सकती है इंडियन रेलवेज इस समय तो, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी बढ़त है। देखिए जैसे ही पैर अंदर दिया है लेफ्ट कॉर्नर, बिल्कुल एकदम से तैयार से एंकल होल्ड किया और 1 पॉइंट अपने खाते में कर लिया है और इसी के चलते 20 पॉइंट इंडियन रेलवेज ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। हर्षित, रेलवे की पर वो सुपर टैकल जिसकी आप बात कर रहे थे, मोहित स्ट्रगल में ऑन है। मोहित लगातार मल्टीपल टाइम्स मल्टी फेसेटेड अंदाज में बचना चाह रहे थे सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी से, बट बढ़िया बचाव, बहुत ही बढ़िया बचाव किया अपने डिफेंडर्स का और सुपर टैकल अपने नाम किया। बढ़िया सुपर टैकल, बट सुपर टैकल आते ही उसकी खुशी मनानी चाहिए। अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश को मैच में वापस आना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल हर्षित, मैच में वापस तो आना चाहिए क्योंकि अभी आप फर्स्ट हाफ में ही है। जब आप सेकंड हाफ में जाएंगे तो वहाँ अगर 10 या 15 की लीड रहेगी तो फिर आसान नहीं रहेगा। फिलहाल यहाँ पर एक और पॉइंट इंडियन रेलवेज की तरफ से। इस बार जो राइट कॉर्नर है ना उन्होंने एंकल होल्ड किया। आप देखिए जब पहले लेफ्ट कॉर्नर करता है उसके बाद राइट कॉर्नर, तो वो दोनों कह रहे हैं कि एक तेरा एक मेरा, अगर आप कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर से सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी, फिर से एक और बार इंडियन रेलवे के रीडर तैयार है। क्या लगातार दूसरी बार कंसेक्यूटिव टाइम सुपर टैकल। बट कबड्डी की आधुनिकता को देखते हुए हमेशा 3 खिलाड़ियों में एक रिस्क होता है कि अगर आप कहीं भी गलती करते हैं तो सीधा ऑल आउट हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश 3 खिलाड़ियों में लगातार खेलना चाहेगी। इनके रेडर्स को स्टेप अप करना ही पड़ेगा, इनके रेडर्स को पॉइंट लाना ही पड़ेगा। और कितना अच्छा लगता है कि आप सीनियर नेशनल्स को देख रहे हैं, जिस स्पोर्ट्स को आप एडमायर करते हैं और स्पोर्ट्स के स्टेट्स के साथ आप देख रहे हैं। इससे पहले शायद हमने कभी सीनियर नेशनल्स में ऐसा नहीं देखा कि ड्यूरिंग द मैच में इतने सारे स्टेट्स मिल रहे हो, इतने सारे एंगल्स मिल रहे हो। तो बहुत ही शानदार कार्य। जी हाँ बिल्कुल हर्षित, सही कहा आपने। लेकिन आपने बात की ना कि मध्य प्रदेश को यहाँ पर पॉइंट्स लाने की आवश्यकता है।
ये हर देखिए यहाँ पर पहले तो यहाँ पर रेडर को पकड़ लिया है, एक पॉइंट उन्होंने अपने पक्ष में रख लिया है, तो उनका सिर्फ महाराष्ट्र में KMPY भी जारी है और यहाँ पर सीनियर नेशनल्स का प्रसारण जो है वो किया जा रहा है यूट्यूब पर। डू और डायरेक्ट भवानी राजपूत आए इस बार डू और डायरेक्ट पर कॉर्नर टू कॉर्नर ट्रेवल करने की कोशिश लगातार इस खिलाड़ी पर अटैक किया जाएगा। 5 हाउस है, 5 हाउस में मोनो पॉइंट लाना मुश्किल होता है। कौन से डिफेंडर अटैक करेंगे? देखिए यहाँ पर मुश्किल करेगी चली जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल इंतजार किया इंडियन रेलवेज के जो डिफेंस ने वेट किया है। सब्र क्या कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो वो उन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि जी हाँ बिल्कुल सब्र का फल मीठा ही होता है। पहले अटैक करने में सिलेक्शन इतनी जल्दी होना वो उनकी सिर्फ और सिर्फ प्रतिभा है, उनका हार्डवर्क है, उनका डेडिकेशन है। पर जहाँ इंडियन रेलवेज के डू और डायरेक्ट आई है और गुमान सिंह वहाँ पर डू और डायरेक्ट में होंगे, क्या गुमान सिंह को सक्सेस मिल पाएगी? एक अच्छे लेफ्ट रीडर है, राइट कॉर्नर इससे पहले बहुत ही अच्छे अंदाज में सुपर टैकल्स कुछ बना चुके हैं। लेफ्ट कॉर्नर से अटैक आया और कोऑर्डिनेशन देखिए, मध्य प्रदेश का डिफेंस अब अच्छा कोऑर्डिनेटेड होकर खेल रहा है। जैसे ही लेफ्ट कॉर्नर का अटैक आया, राइट कॉर्नर पीछे से साथ देने बिल्कुल आया। जैसा कि अर्शद बताते हैं कि जब 4 का डिफेंस सामने होता है तो रेडर के लिए वहाँ से पॉइंट निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, तो वही हमने देखा, वहाँ से पॉइंट नहीं निकाल पाए इंडियन रेलवेज के रेडर, पर उसी चीज़ का फायदा उठाया मध्य प्रदेश ने। और आपने बात की युवा कबड्डी की, तो अगर युवा कबड्डी का अगर यहाँ कोई प्लेयर खेल रहा है तो फिर उसके लिए तो एक ही चीज़ याद आती है कि उसके अंदर ये तो ज़रूर होगा, जोश, जज्बा और जुनून। अगर वो चीज़ उसके अंदर है तो फिर इसका ताज उसके लिए हमें करना पड़ेगा। 24 मार्च का इंतजार बहुत जरूरी है। और कुछ जाने माने चेहरे आपको नजर आ रहे हैं जो कॉर्नर टू कॉर्नर से मैच भी देख रहे हैं, मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। बस यहाँ लीजिए, किसकी टीम के लिए सूर्योदय हो पाएगा, किसकी टीम का रवि कहाँ से निकलेगा। एक और बार इंडियन रेलवेज के डिफेंस ने दिखलाया है अपना दम, कम कहा है कि नहीं है हम किसी से कम। देखिए एक बार फिर से इंडियन रेलवे से यहाँ पर रेड करने के लिए गए नीतू शर्मा, लेकिन सामने 4 का डिफेंस फिर से आसान नहीं रहेगा। अब इतना हुआ कि इस प्रकार से पॉइंट निकालेगी या फिर फंसाएगी। फिलहाल यहाँ पे अच्छा प्रयास किया है डिफेंडरों द्वारा और अच्छा डबल फाइट होल्ड करने का प्रयास किया वहाँ पर और किया भी है, सफलता मिली है मध्य प्रदेश के खाते में एक और पॉइंट। अर्शद क्या कहना चाहेंगे इस पॉइंट के ऊपर? क्या बढ़िया अंक और बहुमूल्य अंक। आप अंकों की जब गिनती करते हैं तो आपको हर एक अंक को याद आएगा जब आप वापस अपने इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। तो जय पटेल आज बहुत बात पकड़े गए रेड लगाते हुए, अब जय पटेल से उम्मीदें हैं। और नीतीश को आप देख लीजिए राइट कॉर्नर पर, परवेज को आप देख लीजिए, अगर ऐसे अनुभवी डिफेंडर हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने युवाओं को अपने इर्द गिर्द नजर आई है, लेकिन क्या राय आपकी इसके ऊपर? देखिए बिल्कुल थोड़ी बहुत कमी तो आप उस खिलाड़ी की महसूस करेंगे, बट मुझे नहीं लगता मीतू हो गए, आपके पास पंकज मोहिते हो गए, आपके पास बेंच पर टॉमी सुधाकर मौजूद है, तो बहुत ज्यादा कमी, क्योंकि फिर बाकी खिलाड़ी भी वहां पर आपके लिए मौजूद रहते हैं। यहाँ पर एक खिलाड़ी सेल्फ आउट हो गए और एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा पॉइंट दिया इंडियन रेलवेज के लिए। तो लॉबी जब भी एक्टिवेट होती है, मोनू आपने बिल्कुल सही नियमों को बताया कि जब रेडर किसी डिफेंडर से कांटेक्ट करते हैं और ये कांटेक्ट स्पोर्ट है कबड्डी का, बस सुपर टैकल, 2 सुपर टैकल पहले आपने बनाए थे यहाँ पर मध्य प्रदेश की टीम ने। क्या और कुछ सुपर टैकल बना पाएंगे? क्या एक बार फिर से अटैक करेंगे? किक लगाने की कोशिश की है पंकज मोहिते ने, बस क्या वो किक का सही अनुसरण हो पाया है या फिर नहीं? अभी तक कोई भी टच हुआ नहीं है पंकज मोहिते के, अंदर जाएंगे क्या इस बार? राइट कॉर्नर पर हैंड टच की पूरी तरह मांग की है, जी नहीं, हैंड टच की अपॉर्चुनिटी में क्या कोई पॉइंट है या फिर नहीं? पंकज मोहिते बिल्कुल 12 नंबर जर्सी को शिकार बनाया है, इंपॉर्टेंट प्लेयर को शिकार बनाया है। मोनू ये होता है एक्सपीरियंस, ये होता है बेहतरीन लीडर। जी बिल्कुल सही कहा अर्शद आपने। अब देखिए मध्य प्रदेश की टीम एक बार फिर से के पास तकरीबन पहुंचने वाली है, ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है, डैश करने का प्रयास किया और प्रयास में सफलता भी मिली है। एक और पॉइंट इंडियन रेलवेज के खाते में नजर आया है। मध्य प्रदेश की टीम अब बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई, ऐसा कह सकते हैं, और देखो वो आसानी के साथ देना भी चाहते हैं। 9 नंबर जर्सी में वहाँ पर डिफेंडर तैनात थे, उन्होंने बगैर टाइम को खर्च किए वापस किया कि आप 1 पॉइंट लेकर जाइए, साथ में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लीजिए, आप 3 पॉइंट लीजिए, लेकिन जल्दी से इस मैच को शुरू कीजिए। हमारे पास उतना समय नहीं है जितना आप व्यतीत करना चाहते हैं, क्योंकि सेकंड हाफ चल रहा है और अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ से अच्छी खासी लीड फिलहाल यहाँ पर डबल थाई होल्ड करने का प्रयास, और प्रयास किया है तो फिर सफलता भी मिलेगी। भवानी राज बिल्कुल अभी थे रेड करने के लिए, लेकिन उनका भी शिकार कर लिया इंडियन रेलवेज ने। इंडियन रेलवेज की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम
ज़रूर नहीं है, लेकिन आपने जैसा बताया कि इतनी कमी खलेगी नहीं, उनके पास कुछ और सुपरस्टार्स हैं, कुछ ऐसे आइकॉनिक प्लेयर या फिर ऐसे फेस हैं जिनके दम पर वो मैच को निकाल सकते हैं। और देखिए, अच्छी टीम की पहचान यही तो होती है कि आप किसी एक प्लेयर के ऊपर डिपेंड नहीं है, आप खुद वो काम कर सकते हैं और वो करके दिखाया है। अभिनीश नटराजन अपना हाई फाई पूरा कर चुके हैं और कौन कौन अब कोर्ट पर वापसी कर चुके हैं। माइटी टॉमी सुधाकर पिछली रेड पर वहां पर गए थे, बोनस वहां पर उन्होंने चुराया था, बहुत ही शानदार बोनस चुराया था। और ये वो खिलाड़ी मोनू जिसकी आप बात कर रहे थे, टॉमी सुधाकर, कितने सारे पॉइंट्स, एक अव्वल दर्जे का खिलाड़ी, जिस प्रकार से पटना फ्रेंचाइजी के लिए इस बार उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, बहुत ही इम्पैक्टफुल नजर आए। और वाईकेएस में तो उन्होंने क्या खूब वहां पर हड़कम मचाया था। कितने पॉइंट्स लेकर जाएंगे शुभम? एक टच पॉइंट है, किसे शिकार बनाया है, एक डिफेंडर को बनाया है, महत्वपूर्ण पॉइंट। जी हाँ, बिल्कुल मध्य प्रदेश के लिए तो हर एक पॉइंट महत्वपूर्ण होने वाला है इस समय, क्योंकि उन्हें आवश्यकता है पॉइंट्स की। अब उनके डिफेंडर्स है ना, उन्हें भी इस्तेमाल करना चाहिए। बोनस तो वो ना दें और टच पॉइंट की तो बात ही ना करें। सिर्फ और सिर्फ जो रेडर्स आए ना, उनका शिकार किया जाए, उनको टैकल किया जाए, तभी आप इस मैच में वापसी कर सकते हैं, वरना आप इस मैच से काफी दूर चले गए। देखिए, फिलहाल तो यहाँ पर अच्छा प्रयास किया गुमन ने, यानी हेड टच करने का प्रयास किया और उसमें सफलता भी मिली है। एक और पॉइंट इंडियन रेलवेज के लिए। गुमान सिंह बहुत बढ़िया अटैक किया, अच्छी रीच है, सिंगल स्टैप डबल डोज वहां पर देते हैं और बहुत ही हर्ष कर देने वाला माहौल वहां पर है। बहुत ही शानदार अंदाज में यहाँ पर कबड्डी का माहौल है और पूरी तरह से जो है वो दर्शक वीर का शोर मचा रही है, क्योंकि अभिनीश नटराजन जो है वो इस कबड्डी के मैच पर अपना हड़कंप मचा रहे हैं। छठा क्या इनका टैकल पॉइंट है, क्या राइट कवर के डिफेंडर के तौर पर राइट रेडर के लिए नाइट में बन रहा है। ब्लॉक्स किए हैं, डैशेस किए हैं, फ्रंटल ब्लॉक करते हुए भी दिखाई दिए बहुत बार। अब सुधाकर 5 का आउट है, मोनू एंजॉय कीजिएगा इनकी रेड। जी हाँ, आपने माहौल की बात की तो फिर माहौल बनाया इंडियन रेलवेज ने। मतलब देखिए, उनके पास भी तकरीबन 40 रन के आसपास पहुंच गए और सामने वाली टीम मात्र 22 रन पर नजर आ रही है। फिलहाल तो यहाँ पर एक एम्प्टी रेड की और पूरा समय व्यतीत ही किया है। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि मध्य प्रदेश की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, किस प्रकार से गेम को चलाएंगे, क्या मैच में वापसी कर पाएंगे या फिर बड़े मार्जिन के साथ मायूसी लेकर ही वापस जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर अच्छा प्रयास किया, देखना होगा। जी हाँ, बिल्कुल, एक टच पॉइंट लेकर वापस आए। अब यहाँ हर रेड में आपको पॉइंट लेकर आना पड़ेगा, लेकिन साथ में हम बात करें इनके डिफेंडर्स की तो उन्हें बढ़ चढ़कर यहाँ कार्य करना पड़ेगा। सुधाकर आए अब रेडी करने के लिए, कोशिश रही मध्य प्रदेश की कि इनको पॉइंट्स ना दिया जाए। क्या लगता है, ये पकड़ पाएंगे इन्हें या फिर पॉइंट लेकर वापस जाएंगे हर्षित? देखिए, मैं तो इनकी डुबकी का इंतजार कर रहा हूँ, कब लेफ्ट कवर या फिर लेफ्ट कॉर्नर अटैक करने आएंगे और इनकी डुबकी नजर आएगी या फिर इनकी जंप नजर आएगी। एक और बोनस का प्रयास रहा है, दूसरा बोनस का अंक वहां पर एम सुधाकर ने अर्जित किया है। और पूरी तरह से कैमरामैन जो है इस फ्रेम को कैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हर एक मुकाबले में इतना सारा एक्शन यहाँ पर जारी है कि मजा आता है मुकाबले को देखने में। और कैमरामैन से याद आया, शायद आपके मित्र मुझे नजर आ रहे हैं, सैंडी फ्लिक्स। बिल्कुल सही पकड़े, इस बार डिफेंस में क्या सही पकड़े, बहुत ही बढ़िया कार्य। देखिए, आप सुधाकर की बात करें तो मुझे तो वो सर्वगुण संपन्न लग रहे हैं इस समय। हाँ, चार है वहाँ से पॉइंट निकाल कर लेकर आ रहे हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि इंडियन रेलवेज की तरफ से ज़्यादा रेड उनसे ही कराई जाए, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। और भी अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि मेरे पास भी कुछ स्किल्स हैं, वो क्वालिटी है कि मैं इंडियन टीम में जाने की दावेदारी पेश करता हूँ इस बार। है बिल्कुल, और ये टीम स्पोर्ट है। हम जानते हैं मोनू की, आप बतौर टीम जिस तरह से जिसकी परिस्थितियां हैं आप उनका उपयोग करना चाहते हैं। पंकज मोहिते जानते हैं बहुत ही बढ़िया अंदाज में ये भी खिलाड़ी हैं, गुमान बहुत अच्छे रेडर हैं और सुधाकर को अच्छा यहाँ पर बुलाया है सब्स्टिट्यूशन करके, क्योंकि जानते हैं कि सुधाकर एक ऐसे वैल्यूएबल प्लेयर हैं जो आपके लिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स लेकर आ सकते हैं। पर पंकज मोहिते का एक्सपीरियंस भी अलग लेवल का है, उन्हें पता है कि कब किस डिफेंडर के विरुद्ध आप अंक अर्जित कर सकते हैं। अंतिम कुछ मिनट यहाँ पर शेष बचे हैं, वही शायद रेफरी जो है अपना बार बार हाथ हिलाकर बता रहे हैं। हर्षित, अभी हम मोमेंटम की बात कर रहे थे, फिलहाल तो यहाँ देख लेते हैं। मोमेंटम अच्छा किया मिडलैंड की तरफ, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। एक और पॉइंट इंडियन रेलवेज के लिए। पंकज गए थे रेड करने के लिए, कौन गए थे माफी चाहेंगे, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तो उनका शिकार कर लिया गया है। हर्षित, हम बात कर रहे थे मोमेंटम की। क्या कहीं ना कहीं प्लेयर पर फर्क पड़ता है जब आपकी टीम पीछे जा रही हो या फिर आपकी टीम बहुत ज्यादा आगे जा रही हो? तो ऐसी कंडीशंस में प्लेयर के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है,
पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, तो इस समय इंडियन रेलवेज के जो प्लेयर्स हैं वो पॉजिटिव नजर आएंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे पॉइंट्स लाने के लिए। चाहे फिर हम डिफेंडर्स की बात करें या रेडर्स की, और वही बात करें हम सामने वाली टीम मध्य प्रदेश की, तो उनकी टीम पीछे है, तो उनके प्लेयर थोड़े से नेगेटिव नजर आ सकते हैं। जैसे उनके डिफेंडर्स अगर पॉइंट लेने के लिए जा रहे हैं, प्लेयर को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पीछे पाएंगे, ये फर्क रहता है। अच्छा, बिल्कुल देखिए, वो मैच के स्कोर कार्ड जो है वो बहुत कुछ बयां करती है और प्लेयर्स में वो नजर भी आता है। बस यहाँ पर राइट कवर अभी तक इनके लिए सब कुछ अच्छा जा रहा था। विनीश नटराजन जिन्होंने बहुत अच्छे टैकल्स आज अपने नाम किए, पर इस बार लंबे इंडियन रेलवेज की तरफ से एक एम्प्टी रेड की है, और उनकी शायद मंशा यही होगी कि वो अब ज्यादा से ज्यादा एम्प्टी रेड करेंगे और डू और डाई रेड पर ही खेलने का प्रयास करेंगे। तो वो पॉइंट ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ समय व्यतीत करना चाहते हैं और इस मैच में जीत अपने नाम करना चाहते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए लेफ्ट कॉर्नर की तरफ से एंकर होल्ड करने का प्रयास किया और मैच को पकड़ने का प्रयास किया, और प्रयास में सफलता भी मिली है। एक और पॉइंट अर्जित किया है इंडियन रेलवेज ने। अब तो इनका जो डिफेंस है ना, वो भी बढ़ चढ़कर हो रहा है। तो अब तो शायद मुकाबले में तो औपचारिकता क्या शेष बचे, क्योंकि अंतिम कुछ मिनट बचे हैं और आप जानते हैं कि स्कोर का जो डिफरेंस है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया इंडियन रेलवे के पक्ष में। लगातार बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा इंडियन रेलवेज का। रीडर्स आज अच्छा खेले हैं, डिफेंडर्स अभिनीश नटराजन बहुत अच्छा खेले हैं, पंकज मोहिते, कुमार सिंह, यहाँ पर जंप जरूर आई थी माइटे सुधाकर, टॉमी सुधाकर की, बट अच्छा डिफेंस क्योंकि दोनों एंकल्स पर पकड़ बना ली थी और अच्छा शिकार बनाया, बहुत ही अच्छे अंदाज में पकड़ा वहां पर, क्योंकि हम सुधाकर की जंप को जानते हैं कि कितनी शानदार होती है, इसलिए डिफेंडर की तारीफ करनी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने एक अच्छे प्लेयर को डिफेंड किया है, लेकिन यहाँ पर देखिए फिर से अच्छा प्रयास किया मध्य प्रदेश की तरफ से। एक और पॉइंट उन्होंने अर्जित